गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम क्लास 9th का अगला टॉपिक लेके आए हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? ग्राफ पढ़ रहे थे। ओके, सारे के सारे ग्राफ खत्म हो चुके थे, सिर्फ दो ग्राफ और बच गए थे। ठीक है, किसका किसका ग्राफ? वेलोसिटी का और टाइम का। किसके अकॉर्डिंग? ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद ग्राफ आपका खत्म हो जाएगा, फिर से क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ग्रेविटी बेस्ड ग्राफ, ग्रेविटी बेस्ड ग्राफ। ठीक है बच्चों, चलो। तो यहाँ दो कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप स्पीड। बस एक चीज हमेशा याद रखना, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और यहाँ लिखेंगे आप वेलोसिटी। वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो पहले जब हम ऊपर जाएंगे, जब ऊपर थ्रो करेंगे, जब चीजों को ऊपर थ्रोन करेंगे, थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, जब क्या करेंगे? ऊपर हम थ्रोन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ग्राफ बना लो। ये रहा आपका टाइम और ये रहा आपका स्पीड। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका टाइम और ये रहा आपका स्पीड। ठीक है बच्चों, चलिए। तो v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। बच्चों ऊपर जाके जीरो हो जाता है, तो माइनस यू। ठीक है, हो गया। g को क्या लिखते हो? माइनस जी। तो u इज इक्वल टू जी टी। तो u प्रोपोर्शनल टू t। और प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया कई बार, प्रोपोर्शनल को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जब ऊपर की ओर जब हम फेंकेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब ऊपर की ओर जब फेंकेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हो गया। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट लाइन हम बनाए कैसे? स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाए पहला। अच्छा, एक चीज ना, ठीक है, एक चीज याद रखना, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, यू भी क्या है? पॉजिटिव है। पहले नेगेटिव था, बाद में यू तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, हो गया। मतलब ग्राफ जो बनेगा दोनों पॉजिटिव तरफ बनेगा, टाइम भी और यू भी। ठीक है, तो इधर यदि ग्राफ में बनाऊंगा तो इधर तो u नेगेटिव है। u मतलब क्या? आपका स्पीड है, तो यहाँ तो स्पीड आपका नेगेटिव है, यहाँ नहीं बन सकता। यहां मैं ग्राफ बनाता हूं तो u तो नेगेटिव, u मतलब स्पीड ना, स्पीड तो नेगेटिव है, टाइम भी नेगेटिव है, ये तो पॉसिबल है नहीं किसी भी हाल में। यदि यहां बनाता हूं तो चलो u तो पॉजिटिव है बट टाइम नेगेटिव है। यहाँ पर पता है आपको, इधर नेगेटिव टाइम होता है, तो यहां भी पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ जो बनेगा यहीं पर बनेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को आप। पहले बात तो टाइम नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, आपको पता है, तो नेगेटिव टाइम तो सोचो ही मत। तो टाइम नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होते हैं? यदि इधर बनाऊंगा इस वाले क्वाड्रेंट में तो टाइम नेगेटिव, इधर बनाऊंगा तो भी टाइम क्या आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉसिबल तो है नहीं। ग्राफ कहाँ बनेगा? यहां बनेगा। अब ग्राफ इधर बनाऊं, ग्राफ को ओरिजिन से शुरू करके बनाऊं या ग्राफ को ऊपर से बनाऊं? ठीक है, दो तरीका होता है बच्चों, या तुम ओरिजिन से शुरू करो और ऊपर की ओर जाओ, या तो तुम ऊपर से शुरू करो और नीचे की ओर आओ। दो तरीका आपका होता है। तो अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब हम पत्थर को जब फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो इनिशियल पे कुछ ना कुछ स्पीड होता है और फाइनल पे जाके जीरो हो जाता है। इस केस को देखो, जब पत्थर को थ्रो कर रहा हूं तो इनिशियल पे जीरो है और फाइनल पे जाके कुछ ना कुछ स्पीड आपको मिल रहा है, देखिए। और यदि इसको फेंक रहा हूं, इसको देखो, इनिशियल में मेरे पास कुछ स्पीड है और जब फाइनल में मैं आता हूं तो यहाँ पे तो टाइम वाला एक्सिस है बच्चों, टाइम वाला एक्सिस पे स्पीड कितना होता है? जीरो होता है।
ये तो पूरा टाइम एक्सिस है ना। स्पीड किधर देखते हैं, स्पीड इधर देखते हैं, और इधर क्या देखते हैं, टाइम। इधर टाइम 0, इधर स्पीड 0, ऐसा। तो कौन सा ग्राफ बेटर है बच्चों, नीचे वाला ग्राफ आपका बेटर रहेगा। मैं फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि चीजों का रट्टा मार रहे हो, ऐसा आपका नहीं है कि आप चीजों का रट्टा मार रहे हो। पहले बात तो ये देखिए कि u इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, पहले भी ये जानिए, ठीक है। तो ऊपर जाकर तो स्पीड 0, तो ये माइनस यू, तो माइनस जी टी, तो u इक्वल टू जी टी, ये ऐसा खत्म मैटर। g कांस्टेंट, तो u प्रोपोर्शनल टू t। ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, ठीक है। ये होता है आपका नंबर सिस्टम, इधर स्पीड होता है u, इधर होता है टाइम, ठीक है। टाइम इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर u नेगेटिव। तो बच्चों टाइम पॉजिटिव ये पॉसिबल है, टाइम पॉजिटिव पॉसिबल है, टाइम इधर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो तो पॉसिबल है। अब इसको देखता हूं तो u नेगेटिव है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, u पॉजिटिव ये पॉसिबल है। तो ग्राफ कहां बनेगा, ग्राफ जो बनेगा आपका पहला आपका क्वाड्रेंट में ग्राफ आपका बनेगा, इधर u इधर आपका t। तो ये ग्राफ या तो ऐसा बनेगा नीचे से ऊपर की ओर, ऐसा ग्राफ बनेगा, या तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा ऊपर से नीचे की ओर। सही क्या है तो कुछ सोचना पड़ेगा। जब हम पत्थर को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो फाइनल स्पीड जाके 0 होता है। यहां पर देखो ये आपका इनिशियल 0 है और फाइनल में कुछ ना कुछ स्पीड है आपके पास। यहां पर देखो इनिशियल में स्पीड है बट फाइनल में स्पीड आपका 0 है। यहां तो u 0 होगा ना, तो ये वाला ग्राफ आपका बेटर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये ग्राफ आपका बेटर होगा, ठीक है बच्चों। तो जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, जब ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। ऊपर स्पीड था u, नीचे टाइम था आपका t। और जब वापस जब नीचे आएगा तो इक्वेशन तो वही आएगा बच्चों, जब नीचे आएगा तो यहां पे लिखिए फॉल डाउन। जब नीचे आपका आएगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब डाउन होता है तो u 0 होता है, तो v प्रोपोर्शनल टू t। ग्राफ तो बनना स्ट्रेट लाइन ही है और पॉजिटिव तरफ, सब तो पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो बनना पॉजिटिव तरफ ही है, ठीक है। ये आपका u, ये आपका t। अब इनिशियल पे 0 होगा बच्चों, इनिशियल पे, और बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा मैक्सिमम। तो ये ग्राफ आपका बनता है, ये ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसा आपका बनता है आपका ग्राफ, ठीक है। इसको बनाएं तो थ्रोन अप, हम थ्रोन अप बनाते हैं बच्चों, ठीक है। ग्राफ तो बनना वहीं पर है, ऊपर की ओर फेंकेंगे कुछ ना कुछ स्पीड होगा, टॉप में जाके 0 हो जाएगा। यहां पर स्पीड 0 होता है बच्चों, ठीक है, हो गया। चलिए अब इसकी बात करते हैं, जब थ्रोन डाउन होगा, थ्रोन डाउन, ठीक है। जब थ्रोन आपका डाउन होगा तब ऊपर u, नीचे माइनस u, इधर माइनस t और नीचे आपका t। तो इधर तो पॉसिबल रहता नहीं है क्योंकि टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, इधर पॉसिबल रहता नहीं है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने बताया था। स्पीड तो स्केलर है बट वेलोसिटी तो वेक्टर है, ठीक है बच्चों। इस रीजन पे टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी भी क्या है आपका पॉजिटिव है, ऊपर फेंके हो तो,
तो नीचे फेंक रहे हो तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा, टाइम पे नेगेटिव होता नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए ड्रॉप हो रहा है ना, ड्रॉप, थ्रोन डाउन, ये फॉल डाउन, केस वही बच्चों, घबराओ मत। फॉल डाउन में क्या होता है, इनिशियल जीरो होता है, बाद में बढ़ते जाते हैं। तो इनिशियल जीरो है, बाद में बढ़ना है, लेकिन इधर नहीं बढ़ना है, पॉजिटिव तरफ। स्पीड में आपने क्या किया था, पॉजिटिव तरफ बढ़ा था। ठीक है, क्योंकि यहां पर u तो प्लस था ही, t भी प्लस था, u तो प्लस था ही, t भी प्लस था। वही चीज है बच्चों, टाइम को नेगेटिव करना है आपको, सॉरी टाइम को नहीं, u को नेगेटिव करना है। ठीक है, तो चलिए, तो देखो u को नेगेटिव करना है ना, u नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, इस तरफ और इस तरफ। तो यहां तो नहीं कर सकते, टाइम नेगेटिव हो जाएगा, तो u को नेगेटिव ऐसा करेंगे। देखो जीरो से शुरू हो रहा है और बढ़ते जा रहा है स्पीड, -1 -2 -3, माइनस में बढ़ते जा रहा है, माइनस में, -1 -2 -3, ऐसा ये तरीका आपका होता है। यदि आप इसको इधर बना देते ना तो गलत होता है ये। जैसे कि आपने इसको बनाया था, शुरू में स्पीड जीरो, फिर ये बढ़ते गया, इसको बनाएंगे तो गलत हो जाएगा ये। क्यों, पता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। यदि नीचे आ रहा है तो आपने इसको प्लस माना है तो ऊपर जा रहा है, सॉरी ये तो, यदि ऊपर जा रहा है तो प्लस माना है, तो नीचे आ रहा है तो माइनस करना पड़ेगा इसको। अब u माइनस कहाँ होता है आपको पता है, टाइम को तो माइनस कर सकते नहीं है, सिर्फ u को ही माइनस करना रहता है। ठीक है, हो गया। चलिए अब एक साथ देखते हैं। ठीक है, थ्रोन अप देन डाउन, एक साथ ग्राफ पर देखते हैं बच्चों। थ्रोन अप ये था, देन डाउन, डाउन कहां गया था, ऊपर गया था। ठीक है, जब ऊपर से हम फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ स्पीड होता है, नीचे में आता है तो स्पीड जीरो हो जाता है। ठीक है, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ स्पीड होता है और ऊपर में जाके स्पीड जीरो हो जाता है, और वही ड्रॉप होता है जीरो से। ठीक है, पहले डाउन आएगा देन अप जाएगा, तो पहले डाउन आएगा बच्चों, पहले डाउन, डाउन आएगा, जीरो से शुरू होगा, स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा स्पीड घटे घटे घटे, ऊपर जाके स्पीड जीरो हो जाएगा, तो ऊपर जाके स्पीड आपका जीरो हो गया। देखो ये तरीका होता है। ठीक है, यहां पे ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे थ्रोन अप देन डाउन, थ्रोन अप देन डाउन। थ्रोन अप कैसा बनाए थे आप, इधर बनाए थे। ठीक है, जब मैं थ्रो करता हूं तो कुछ ना कुछ स्पीड होता है, बाद में स्पीड कितना हो जाता है, जीरो। अब डाउन आएगा तो उसी स्पीड से डाउन, डाउन में मैंने बताया था किधर बनाओगे, आप नेगेटिव बनाओगे। यस, यहां पे स्पीड कितना है आपका, जीरो। ऊपर ऊपर फेंका हूं मैं, ऊपर जाके स्पीड जीरो हो गया, अब नीचे आएगा तो जीरो से तो नीचे आता है ना, ऐसा करके। ठीक है, हो गया। थ्रोन डाउन देन अप, थ्रोन डाउन देन अप। थ्रोन डाउन कैसा बनाते हो, इधर बनाते हो। ठीक है, जीरो से शुरू करके, हो गया। चलिए, ठीक है, नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, टकरा के वापस, तो वापस ले जाओ इसको अब, यस, टकरा के वापस, टकरा के वापस कहां तक ले जाएंगे डिपेंड करेगा। टकरा के वापस जाएगा, वापस जाएगा, वापस ऊपर जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो तक, जीरो तक। ये पूरा टाइम एक्सिस है ना, ये पूरा टाइम एक्सिस है, यहाँ स्पीड जीरो होता है ना,
ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका होता है ग्राफ बनाने का। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, समझ में आया नहीं आया आपको, पूरा मैंने कोशिश किया आपको, ठीक है, पूरा मैंने कोशिश किया समझाने का। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके से आपका ग्राफ आपका बनता है बच्चों। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ आपके बनते हैं। चल पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, ग्राफ बनाइए। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन में देखो, एक बॉडी जो स्टार्ट किया है, बॉडी स्टार्ट मूविंग कहां से, यहां से, फ्रॉम जीरो से। अब बॉडी, चलो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम जीरो। बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो से, ठीक है। अब बॉडी यहां से चलना शुरू किया है, इस टाइप का मोशन किया है बॉडी, ठीक। ग्राफ आपको दिया है, कौन सा ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया है, ग्राफ दिया है बच्चों, ठीक है। तो फॉर होल जर्नी, पूरे जर्नी के लिए पहला आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस के बाद क्या निकालना आपको, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड निकालना है एक्सेलरेशन फॉर ईच इंटरवल, ईच इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तीनों का हम एक साथ करेंगे। एक बॉडी है जो चलना शुरू किया है, कहां से, यहां से चलना शुरू किया है और कंटिन्यू चला है, ये ऐसा करके, ठीक है। चलिए, तो आपको निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। चलिए ग्राफ ओपन कीजिए और देखिए, पी नोट एट फॉर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी समझिए आप, फॉर वीटी ग्राफ डिस्टेंस कैसे निकालते हो, एरिया से, एरिया, एरिया अंडर दी कर्व। कितने एरिया है बच्चों, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4, 4 एरिया है आपका, ठीक है। तो पहले का एरिया कितना होगा बच्चों, हाफ, बेस कितना है आपका 2 और हाइट कितना है आपका 20। दूसरे का एरिया कितना होगा बच्चों, हाफ, बेस तो वही है 2 और हाइट भी वही है 20। थर्ड का एरिया निकाल लो, हाफ, बेस तो आपका 2 है और हाइट -20, तो गलत, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। बेस कितना है 2 और हाइट कितना है 10, ये आपका 10 है, ऐसे, ठीक है। तो निकालो बच्चों कितना आपका डिस्टेंस आपका आएगा, ये 20 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर से 20 हो जाएगा और ये 20, तो डिस्टेंस आपका आएगा 80 मीटर। टाइम किस में, टाइम सेकंड पे है और स्पीड किस पे है, मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला वही है, एरिया, ठीक है। बस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव रखो, डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकते हैं बच्चों। डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा बट डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक। कितना आएगा 60, ठीक है। अगला आपको निकालना है एक्सेलरेशन फॉर ईच इंटरवल, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। तो निकालते हैं एक्सेलरेशन पहले पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए, ठीक, इस पार्ट के लिए v2 कितना है बच्चों, v2 है 20, ये 1 होगा ना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 ये 2, ऐसा जा रहे हो ना, ठीक है। तो 1 और 2, तो v2 कितना है 20 और इसके लिए टाइम कितना है 4। चलो रुको, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, हाँ, तो v2 तो 20 है और v1 कितना है 0, t2 कितना है 4 और टाइम कितना है 0,
ठीक है, तो पहले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन कितना मिला 5। ठीक है, हो गया। दूसरे पार्ट के लिए देखते हैं। दूसरा ये है। अब बच्चों यहां से यहां के लिए ये इनिशियल ये फाइनल, तो V2 कितना है 6। ठीक है, और V1 यहां पे स्पीड कितना है 20। ठीक है, एक मिनट। V2 ये तो टाइम एक्सिस है ना, 0 होगा। बच्चों टाइम 6 है ना, लेकिन स्पीड तो 0 होगा, ये टाइम एक्सिस है ना। इस पॉइंट पे स्पीड 0 होगा, इस पॉइंट पे स्पीड कितना है 20। टाइम को देखो बच्चों, इस पॉइंट पे टाइम कितना है 6 और इस पॉइंट पे टाइम कितना है 4, तो कितना हो जाएगा ये -10। माइनस आ रहा है मतलब रिटार्डेशन। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का देखते हैं। ठीक है, ठीक है। चल, तो यहां पे चलना शुरू कहां तक हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक। अब यहां से चलना शुरू किया और यहां पर आ गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहां पर स्पीड 0, यहां भी स्पीड 0, टाइम एक्सिस है ये तो। 8 - 6 0 ही होगा। अब A4 को देखते हैं, तो यहां पे चलना शुरू किया और यहीं पर आ गया, तो स्पीड फिर से 0, तो 0 मतलब 0। ये आपका होगा। इच स्टेप के लिए एक्सेलरेशन ऐसे निकालते हैं। कहां पे शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कहां पे चलना शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ ये देखना बहुत आपका जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ पे खत्म हुआ था, यहाँ पे शुरू, यहाँ पर खत्म, यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म हुआ था। इंटरवल को देखना, इंटरवल को, इस इंटरवल के लिए इनिशियल फाइनल, इस इंटरवल के लिए इनिशियल फाइनल, इस इंटरवल के लिए इनिशियल फाइनल, इस इंटरवल के लिए। समझ गए आप चीजों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों सेम क्वेश्चन है, ग्राफ चेंज होगा इस बार। सेम क्वेश्चन है, ग्राफ चेंज है। ये देखिए, वही 3 चीज आपको निकालना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लो, जितना एरिया है, फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, ये पूरा थर्ड एरिया और फोर्थ एरिया। बच्चों नेगेटिव कहीं पर है नहीं, तो जो डिस्टेंस है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, चलिए, तो एरिया, तो फर्स्ट एरिया हाफ, नेगेटिव है नहीं, जितना जितना एरिया डिस्टेंस का उतना एरिया डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, वैसे पिछले बार भी तो इक्वल आंसर आया था ना, बस कंडीशन क्या था, डिस्प्लेसमेंट आपने नेगेटिव माना था, बस यहाँ नेगेटिव कोई खेल है ही नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट एरिया कितना होगा हाफ, बेस और हाइट कितना है 5। सेकंड एरिया बेस कितना है 2, हाइट कितना है 5। थर्ड एरिया, थर्ड, या तो आप बच्चों वाला काम करना, पहले इसका एरिया निकालना और फिर इसका एरिया निकालना। 2 एरिया, पहले इस वाले का एरिया कितना होगा 2 × 5 और इसका एरिया कितना होगा हाफ, बेस और ये हाइट कितना होगा 5। तो आसान तरीका बता रहा हूं मैं, देखो सबसे पहले क्या करोगे, देखिए सबसे पहले, ठीक है, किसको निकालना है अपने को ये निकालना है ना। हाँ चलो देखो, ये साइड
और ये साइड आपको सेम दिख रहे हैं, ठीक है, ये साइड और ये साइड आपको सेम है, दोनों को ऐड कर दो। ये साइड कितना है 5 और ये साइड कितना है 10 इंटू इन दोनों साइड का परपेंडिकुलर, यही होगा परपेंडिकुलर, डिवाइड बाई 2। आगे समझ में, ठीक है। पहले क्या करना है, दो सिमिलर साइड को ऐड करना है, ठीक है, हो गया। फिर उसको परपेंडिकुलर को डिवाइड, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम बोलते हैं। नहीं तो आपके पास सेकंड आपका ऑप्शन है, पहले इसको करो प्लस इसको करो, ये भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला, हाफ बेस कितना है 2, ठीक है, और हाइट कितना है आपका, हाइट है आपका 10। ये आ गया बच्चों समझ में। दो करस्पॉन्डिंग साइड को पहले ऐड कर दो इंटू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2, नहीं तो पहले एरिया प्लस सेकंड एरिया कर देना। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना होगा, 2 कैंसिल तो 5, 5 2 जा 10, 2 कैंसिल तो 15 और ये 10, कितना 10 10 20 35 40 मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 40 मीटर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 40 मीटर, ठीक है। चलिए अब एक्सेलरेशन को देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाओ 1 मिनट के लिए। हाँ चलो, पहले कहीं पर ए का फॉर्मूला लिख लो, v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1, ये ऐसा करके, ठीक है। तो पहले a1 निकालते हैं, तो यहां से यहां तक के लिए v2 कितना है 5, v1 कितना है 0, t2 कितना है 2। यहां से यहां के लिए v2 कितना है, इस पॉइंट पे स्पीड 5 कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन 0 होगा। यहां से यहां तक के लिए फाइनल स्पीड, यहां पर स्पीड कितना है 10, यहां पे कितना था 5, टाइम यहां पे टाइम कितना है 6, यहां पे टाइम कितना था 4, A4 यहां की हम बात करते हैं, यहां से यहां तक के लिए तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड कितना है 10, टाइम कितना है 8, यहां पे टाइम कितना है 6, तो कितना होगा ये -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5, ठीक, ये 5/2, ये 5/2, ये -5, ये आपको होगा -5, ठीक है। ट्रेपेजियम को आप वैसे ही कर सकते हो बच्चों, सिस्टम बताया मैं आपको, ट्रेपेजियम को आप वैसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ट्रेपेजियम को आप, आपको जो बताया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन ये बच्चों, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विथ 10 अप टू 5, जहां स्पीड कितना है 50, देन मूव फॉर 2 सेकेंड विथ कांस्टेंट स्पीड, देन बिकम टू रेस्ट इन 3 सेकेंड। तो पहला बोला ड्रॉ वीटी ग्राफ, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, तो ये सब तो निकालना आपको आता है। हम वीटी ग्राफ पे ध्यान देते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ध्यान देते हैं, ठीक है बच्चों। पहले बोला है 5 सेकेंड, फिर बोला है अगले 2 सेकेंड, फिर आपका बोला है अगला 3 सेकेंड। यहाँ पे टाइम 0 है,
ये आपका वेलोसिटी है बच्चों। मैक्सिमम स्पीड कितना है 50। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कैसा बनता है, सीधे बनता है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आपको दिया है 10, 5 सेकंड तक। ठीक, उसके बाद हाँ जहां स्पीड कितना है 50, देन मूव फॉर 2 सेकंड विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, देन बिकम टू रेस्ट, इसको रेस्ट में आ गया, वहां पे आके रुक गया वो। ठीक है, अगला 3 ना, तो 5 और 2, अगला 3 क्या होगा 10 होगा ना। कभी कभी दिमाग खराब रहता है ना। पहले 5 तो अगला 2 तो 7, अगला 3 10 होगा ना, ऐसे करके। ठीक है, यस हो गया। तो डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, डिस्टेंस एरिया होगा, डिस्टेंस कुछ नहीं होगा। एरिया, तो एरिया निकाल लो, तो इसका एरिया कितना, अब वो आप निकालते रहना। इसका एरिया, फिर दूसरा एरिया, फिर तीसरा एरिया, 3 एरिया आपको मिलेगा। तो इसके लिए क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 5 इंटू 50। इसका एरिया कितना होगा 2 इंटू 50, और इसका एरिया क्या होगा बच्चों, हाफ 3 इंटू 50। अगर सॉल्व करना आपको आता है, मीटर का आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन बच्चों अच्छी बात है, इसका 5 तो दिया है, यहाँ पे साफ बोला है कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा। इधर का बात करते हैं एक्सेलरेशन, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ पे स्पीड कितना है 50, यहाँ पे टाइम कितना है 10, और यहाँ पे टाइम कितना है 7, तो -50/3 ये आपका होगा। माइनस आर मतलब क्या, आपका रिटार्डेशन है। ठीक है, नोट कीजिए इतना आप, माइनस आर है उसका मतलब क्या, आपका रिटार्डेशन। ठीक है, माइनस आर है मतलब क्या, आपका रिटार्डेशन है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। ठीक है, हो गया गली नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, a ball is thrown upward with speed of 100, find total time at which it return। दूसरा height attained, तीसरा position after 15 सेकेंड, और थर्ड locate VT graph each interval of 5 सेकेंड। locate VT graph each interval of 5 सेकेंड। तो चलिए, तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले बॉल को अपने ऊपर फेंका 100 से, ऊपर जाके स्पीड 0 हो जाएगी, a इक्वल टू -g, तो v का फॉर्मूला होता है u प्लस AT, तो ये तो 0, तो -100 -10t, तो 10 सेकेंड। ये कौन सा बच्चों, ऊपर जाने का, तो 10 सेकेंड नीचे आने का, तो टोटल टाइम 20 सेकेंड टोटल। ये आपको टोटल आपका टाइम हो गया 20 सेकेंड, हो गया। चलिए अगला बोला ग्राफ को ड्रॉ करो फॉर ईच 5 सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो बच्चों आप v का फॉर्मूला लिख लो, जहां u आपको पता है। ठीक है, जहां पे u आपको पता है,
और जी भी पता है, ऊपर फेंके हो। बच्चों मैंने बताया था कि शुरू को देखा जाता है, तो शुरू भी आप ऊपर फेंके हो, या ऐसा। ठीक है, हो गया। ऐसा नहीं कि ऊपर के लिए प्लस नीचे के लिए माइनस, तो गलत कॉन्सेप्ट है आपका, शुरू को देखा जाता है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो ग्राफ तो यहां पे ड्रॉ करेंगे हम, ग्राफ को यहां पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले t इक्वल टू 0, तो स्पीड कितना है आपका 100, मान लो ये 100। अगला 5 इंटरवल t इक्वल टू 5, तो स्पीड कितना है ये 50, तो मान लो ये आपका 50 है। बच्चों t इक्वल टू 0 पे 100 था, t इक्वल टू 5 यहां पर 50 है। ठीक है, हो गया। t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा 0, तो t इक्वल टू 10 पे स्पीड 0। बच्चों यहाँ पे स्पीड 0 होती है, ये टाइम वाली लाइन है, स्पीड 0 होता है यहाँ पे। t इक्वल टू 20, तो v इक्वल टू कितना होगा -100, तो मान लो ये -100 है। t इक्वल टू 20, ये 10 है, नहीं अगर 15 भी बोला है ना बच्चों, 15 पर 20 की चलो निकाल लो, चलो 20 यहाँ पे निकाल लो। 20 कितना है 20 बच्चों -15, -15, 15 भी निकाल लो कहीं पर, t इक्वल टू 15 कितना -50, -50। सारे ग्राफ को ज्वाइन करेंगे बच्चों, सारे ग्राफ को, तो स्पीड यहां से शुरू हुआ है। ठीक है, देन यहाँ पे स्पीड 0 हो गया, स्पीड 0, देन ऐसा। बच्चों ग्राफ सीधा आपका बनेगा, यहाँ पर परफेक्टली ग्राफ मेरे से बना नहीं है, मैं परफेक्टली यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, परफेक्टली मेरे से बन नहीं पाया, चलिए परफेक्टली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ग्राफ को फिर से बनाते हैं, ये ऐसा। ठीक है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 10, इक्वल इंटरवल लेना 15, 20, ये ऐसा। ठीक है, पहले 100, फिर 50, फिर -50 और फिर -100, इक्वल इंटरवल में लो तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 50 कहां पर था, 5 पर था, 0 10 पर था, तो पहले तो इन तीनों को मिला दो बच्चों, ये ऐसा। थोड़ा सा बढ़ा लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। बनता तो स्ट्रेट लाइन, आपको पता है ग्राफ टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बनता तो स्ट्रेट लाइन ही है। अब अगला का -50, ये रहा -50। अगला का -100, तो ये रहा आपका माइनस आपका 100, ये ऐसा। बनता तो आपकी स्ट्रेट लाइन ही है, ये रहा आपका -100। और आपको कैसे पता स्ट्रेट लाइन बनता है, मैं आपको पहले ग्राफ बता दिया हूँ, ऊपर फेंकने का नीचे फेंकने ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, चलिए तीसरा निकालना बच्चों, मैक्सिमम हाइट। हाइट कितना गया है, तो हाइट कितने में पहुंच, कितना पहुंचा वो 10 सेकंड में पहुंचा, 10 सेकंड में वापस आ गया। तो हाइट निकालो 10 सेकंड में कितना पहुंचा है। हाइट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालते हो, एरिया। बस ये फर्क ये कि एरिया कहाँ का निकालोगे, 10 सेकंड का या 20 सेकंड का। हाइट कहाँ तक का पहुंचा है वो, हाइट 10 सेकंड में पहुंचा ना, 10 में वापस आ गया, तो 10 तक का एरिया निकालो। एरिया मान लो इसको ट्रायंगल ए बोलो, मान लो इसको ट्रायंगल बी, मान लो इसको ट्रायंगल सी, तो एरिया ए बी सी। 10 सेकंड में ऊपर पहुंचा है वो, 10 सेकंड का ही निकालेंगे। तो हाफ, बेस कितना है, बेस आपका 10 है, और हाइट कितना है 100, तो कितना जाएगा ये 500 मीटर, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। चलिए अब 15 सेकंड बाद बोले वो, तो 10 सेकंड का निकाल चुके हो, 15 का और निकाल लो आप।
थर्ड 10 सेकंड का तो आप निकाल ही चुके हो। 10 सेकंड में वहां पर था तो 15 हाफ बेस कितना है बच्चों 5 और हाइट -50, तो माइनस यहाँ पे लिखो कितना हो जाएगा देखिए ये 500 225 125 तो 375, ये 370 यहाँ पोजीशन ये होगा उसका। ठीक है, पोजीशन ही निकालना है। 15 सेकंड बाद कहाँ पे होगा यही आपको निकालना था। 15 सेकंड बाद कहाँ पे होगा यही आपको निकालना था। तो 10 सेकंड फिर 5 सेकंड 375, 10 सेकंड फिर 5 सेकंड यहाँ पर 375। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।